नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वर्ष 2024 के प्रारंभिक 3 महीने जनवरी, फरवरी, मार्च 2024 वृश्चिक राशि के जातकों के लिए किन किन खुशियों की सौगात लेकर आ रहे हैं, क्या रहेगा ग्रहों के गोचर का आपके जीवन पर प्रभाव और हम क्या कर सकते हैं ग्रहों को अपने अनुकूल करने के लिए, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। जनवरी, फरवरी, मार्च 24 की सबसे महत्वपूर्ण घटना होगी देवगुरु का मार्गी होना और सूर्य के नक्षत्र कृतिका नक्षत्र में गोचर करना। दूसरी महत्वपूर्ण घटना है देवगुरु और मंगल, जो कि आपके राशि के स्वामी हैं, परिवर्तन योग में आना है। मंगल का गुरु की राशि में गोचर करना और गुरु का मंगल की राशि में गोचर करना है। तीसरी महत्वपूर्ण घटना है शनि का मार्गी होकर अपने मित्र राहु के नक्षत्र शतभिषा में गोचर करना। चौथी महत्वपूर्ण घटना है राहु का अंश बल 27 डिग्री से कम होते जाना। और पांचवी महत्वपूर्ण घटना है शुक्र का राहु के नक्षत्र स्वाति नक्षत्र में गोचर करना। तो इस तरह की इन 5 महत्वपूर्ण घटनाओं का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर तो चर्चा करेंगे ही, साथ साथ इस बात पर भी चर्चा करेंगे कि धन प्राप्ति के अवसर कब कब मिलेंगे, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने का योग कब बनेगा, नौकरी विवाह व्यापार के योग कब कब बनेंगे, कब आपका भाग्योदय होगा, किन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और कब आपको सावधान रहना है। देखिए, जीवन में जब अच्छा समय आए, ग्रहों का गोचर वांछित परिणाम देने में सक्षम हो, उस अवसर का भरपूर लाभ लेना चाहिए। और जब ग्रहों का गोचर प्रतिकूल हो तो शांत बैठकर उपायों के द्वारा अपनी रक्षा करनी चाहिए और खराब समय को पूरी सावधानी के साथ शांतिपूर्वक काट देना चाहिए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ ताकि 2024 के आरंभिक 3 महीनों का आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेकर अपने अधूरे कार्यों को पूरा कर लें, अपनी इच्छाओं को, अपने सपनों को पूरा करें और धन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से राहत प्राप्त कर सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है कि उपायों के लिए एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, तो उसका लिंक दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से देख लीजिएगा। तो यह है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। आपके लग्न के स्वामी हैं सेनापति मंगल, और मंगल का गोचर बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि मंगल 28 दिसंबर से धनु राशि में गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के धन के भाव में और देवगुरु से परिवर्तन योग में है। गुरु मंगल की राशि में है, मंगल गुरु की राशि में है। इसके अलावा आपके लग्न भाव में शुक्र का गोचर है, देवगुरु 6ठे भाव में, केतु एकादश भाव में, राहु पंचम भाव में और शनिदेव 4थे भाव में गोचर कर रहे हैं। ये 4 ग्रह शनि, राहु, गुरु और केतु, ये जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों ही महीनों में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यथास्थिति में रहेंगे। गुरु 6ठे में, केतु 11वें में, राहु पंचम में और शनि 4थे भाव में। जहाँ तक राशि के स्वामी की बात है, मंगल धन के भाव में गोचर कर रहे हैं। 5 फरवरी को पराक्रम भाव में आ जाएंगे, 15 मार्च को 4थे भाव में आ जाएंगे। शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं। शुक्र 18 जनवरी को धन के भाव में आ जाएंगे, 12 फरवरी को पराक्रम भाव में और 7 मार्च को 4थे भाव में आएंगे। सूर्यदेव धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, 15 जनवरी को पराक्रम भाव में आ जाएंगे, 13 फरवरी को 4थे भाव में
और 14 मार्च को 5वें भाव में आएंगे। जहाँ तक बुध की बात है, बुध 7 जनवरी को धन के भाव में, 1 फरवरी को पराक्रम भाव में, 20 फरवरी को चौथे भाव में, 7 मार्च को 5वें भाव में और 26 मार्च को 6ठे भाव में गोचर करेंगे। ये तो हैं ग्रह स्थितियाँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि वर्ष 2023 में आपके जीवन में किस तरह की समस्याएं आईं और उन समस्याओं के आने का कारण क्या था। क्योंकि जब आप इस बात को समझ लेंगे कि आपके जीवन में समस्याएं क्यों आई, तो भविष्य में उसी तरह का ग्रह गोचर बनने पर आप सावधान हो जाएंगे, अपनी सुरक्षा कर ले जाएंगे। साथ ही साथ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अगर वैसा ही आपके जीवन में घटित हुआ हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आपके साथियों, आपके मित्रों को भी आपके अनुभव का लाभ मिल सके। वर्ष 2023 का समग्र विश्लेषण किया जाए तो कुल मिलाकर 2023 बहुत अच्छा नहीं बीता, क्योंकि किसी भी जातक की कुंडली में कोई भी ग्रह अपना फल तभी दे पाता है जब वो ग्रह मजबूत स्थिति में हो, किसी भी तरह से पीड़ित ना हो, पाप प्रभाव में ना हो और जातक के जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। हमारे जीवन पर सबसे अधिक और सबसे दूरगामी प्रभाव उन ग्रहों के गोचर का पड़ता है जो एक ही राशि में लंबे समय तक गोचर करते हैं। शनिदेव, देवगुरु बृहस्पति, राहु और केतु। शनिदेव की बात करें तो शनिदेव 17 जनवरी को अपनी मूल त्रिकोण राशि में आपकी कुंडली में चौथे भाव में आए और यहाँ पर शनिदेव ने शश महापुरुष राजयोग का निर्माण किया, लेकिन शश राजयोग का लाभ आपको नहीं मिल पाया, क्योंकि 24 नवंबर तक शनिदेव लगातार पीड़ित ही रहे। आते ही अस्त हो गए, फिर उदित हुए, फिर वक्री हुए और लगातार नक्षत्र परिवर्तन करते रहे। धनिष्ठा से शतभिषा, शतभिषा से धनिष्ठा। इस तरह देखा जाए तो शनिदेव अस्थायित्व नहीं प्राप्त कर पाए। अब चूंकि शनि कर्म के और लाभ के कारक होते हैं, शनि में अस्थायित्व न होने के कारण आपका कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ, कैरियर, व्यापार, व्यवसाय, रोजगार प्रभावित हुआ, कार्यों में रुकावट आई, कार्यों में धीमापन आया, कार्य अधूरे रह गए, कोई नया काम आप शुरू नहीं कर पाए और जब कार्य क्षेत्र प्रभावित हुआ तो आर्थिक संकट से भी आप गुजरे होंगे। स्वास्थ्य भी आपका खराब हुआ होगा, क्योंकि शनि रोगों के कारक होते हैं। आलस्य, थकान, काम में मन न लगना, जॉइंट पेन, अर्थराइटिस, ये समस्याएं, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि जो है आपकी कुंडली के लग्न के भाव पर पड़ रही थी और लग्न भाव से आपके स्वास्थ्य का विचार किया जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण गोचर रहा देवगुरु बृहस्पति का। देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में गोचर कर रहे थे अपनी ही राशि में, त्रिकोण के भाव में, और 22 अप्रैल तक बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। धन की दृष्टि से, संतान की दृष्टि से, शिक्षा की दृष्टि से बहुत अच्छा रहा गुरु का गोचर। लेकिन 22 अप्रैल को जैसे ही राशि परिवर्तन करके मेष राशि में आए तो गुरु और राहु का चांडाल दोष बन गया। चांडाल दोष 30 अक्टूबर 2023 तक प्रभावी रहा। गुरु ज्ञान के, धन के, संतान के, विवाह के और भाग्य के कारक होते हैं। गुरु के पीड़ित होने के कारण आपके धन प्राप्ति के स्रोत अवरुद्ध हो गए, भाग्य ने साथ नहीं दिया, संतान और विवाह के सपने भी अधूरे रह गए। आपके राशि के स्वामी मंगल का गोचर भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं था, क्योंकि मंगल 13 मार्च तक अष्टम में थे और शत्रु राशि में थे, मिथुन राशि में। इसके बाद 1 जुलाई से 18 अगस्त तक मंगल का गोचर धन लाभ के भाव में था, लेकिन कन्या राशि, यहाँ भी शत्रु राशि। मिथुन राशि और कन्या राशि दोनों बुध की राशियां हैं, तो यहाँ मंगल पीड़ित हुए। इसके अलावा 13 मार्च से 10 मई तक मंगल नवम भाव में थे
अपनी नीच की राशि कर्क राशि में। तो लगभग 5-6 महीने मंगल भी पीड़ित ही रहे और मंगल का कोई शुभ फल आपको नहीं मिल पाया। 16 नवंबर को मंगल अपनी ही राशि में आए और यहाँ तो बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर मंगल केंद्र के भाव में थे, अपनी ही राशि में थे, रोचक राजयोग बना रहे थे। लेकिन मंगल पर राहु की नवम दृष्टि और शनि की दशम दृष्टि पड़ी, इससे मंगल पीड़ित हुए। और यहाँ पर सूर्य का भी गोचर था मंगल के साथ, तो सूर्य भी पीड़ित हुए। तो इस वजह से सूर्य और मंगल का कोई शुभ फल आपको नहीं मिल पाया। बीच बीच में जब सूर्य बुध मंगल शुक्र अच्छी स्थिति में रहे तो आपको कुछ शुभ फल जरूर मिला होगा, लेकिन शनि गुरु और राहु के अशुभ प्रभाव इतने ज़्यादा थे कि आपको शुभ फलों का एहसास भी नहीं हुआ होगा। लेकिन अब स्थितियां बदल चुकी हैं। जनवरी 2024 से एक नए जीवन की शुरुआत होने जा रही है। तो चलिए ग्रहों के गोचर के आधार पर समझते हैं कि 2024 आपके लिए क्या क्या शुभ फल लेकर के आ रहा है। किसी भी जातक के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है लग्न के स्वामी का गोचर, और आपके लिए लग्न के स्वामी का गोचर जनवरी महीने में बहुत ही बेहतर स्थिति में है। चूँकि मंगल धन के भाव में गोचर करेंगे और देवगुरु से परिवर्तन योग में रहेंगे। मंगल आपकी ऊर्जा है, मंगल आपका एक्शन है, मंगल आपका बल है, गुरु आपका ज्ञान है, गुरु आपके बुद्धि विवेक हैं। जब मंगल और गुरु एक दूसरे से परिवर्तन योग में रहेंगे तो दोनों ही बहुत बलशाली होंगे और बहुत अच्छा फल आपको प्रदान करेंगे। तो धन प्राप्ति के लिए 5 फरवरी तक का समय आपके लिए बहुत अच्छा है। 5 फरवरी तक मंगल धन के भाव में रहेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल चूंकि छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है, कॉम्पिटिशन्स का होता है, गुरु आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। और मंगल के सामने कोई टिक नहीं सकता, क्योंकि मंगल सेनापति होते हैं। मंगल ना तो दबना जानते हैं, ना झुकना जानते हैं, ना डरते हैं। मंगल सिर्फ और सिर्फ जीतना जानते हैं। तो छात्रों के लिए भी 5 फरवरी तक का समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ेगी और मंगल छठे के स्वामी हैं। छात्रों के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होगा, हर तरह की कंपटीशन को बीट करने का जज्बा पैदा होगा। और 5 फरवरी तक जब तक मंगल का गोचर धन के भाव में है, आपके लिए धन प्राप्ति का, आपके लिए प्रतियोगी परीक्षाओं को क्रैक करने का, आपके लिए नौकरी प्राप्त करने का एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की सप्तम दृष्टि आपके अष्टम भाव पर पड़ेगी। गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। कोई ऐसा पैसा जो कि आपका डूब गया था वो पैसा मिलेगा। अचानक से कहीं से धन की प्राप्ति होगी, ससुराल पक्ष से, लॉटरी से, शेयर से। और चूंकि मंगल भूमि के कारक होते हैं, मंगल की दृष्टि जब अष्टम पर पड़ेगी तो इस समय आपको पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति हो सकती है। भूमि भवन प्रॉपर्टी की बात करें, 15 मार्च के बाद आपके लिए भूमि भवन प्रॉपर्टी खरीदने का बहुत अच्छा योग बनेगा। अब वैसे तो शनिदेव आपके चौथे भाव में ही गोचर कर रहे हैं, लेकिन जनवरी में सबसे जो अच्छी बात हुई वो यही हुई कि शनि की दृष्टि मंगल से हट चुकी है, शनि की दृष्टि सूर्य से हट चुकी है, राहु की दृष्टि सूर्य और मंगल से हट चुकी है।
तो सूर्य और मंगल आपके लिए बहुत अच्छे स्थिति में है, बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि जनवरी फरवरी तीनों ही महीनों में शश राजयोग बनाएंगे। तीनों ही महीने ऐसे हैं जब आप भवन निर्माण कर सकते हैं या कोई वाहन खरीद सकते हैं। जहाँ तक प्लाट या भूमि का प्रश्न है, कृषि भूमि या प्लाट खरीदना है, उसके लिए 15 मार्च के बाद का समय अत्यंत शुभ रहेगा, क्योंकि 15 मार्च को मंगल यहाँ पर आ जाएंगे और आपके लिए भूमि भवन का योग बनाएंगे। जहाँ तक आपके कैरियर प्रोफेशन की बात है, दशम के स्वामी हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव 13 फरवरी को चौथे भाव में आएंगे। ये डेट बहुत महत्वपूर्ण है आपके जीवन में, आपके करियर ग्रोथ के लिए। सूर्य 13 फरवरी को आएंगे और मंगल 15 मार्च को यहाँ पर आएंगे। सूर्य और मंगल दोनों ही दशम भाव में दिग्बली होते हैं। 13 फरवरी के बाद का समय 13 फरवरी से 14 मार्च तक, और उसके बाद मंगल आ जाएंगे। तो ये आप मान लीजिए कि 13 फरवरी से लेकर के और मार्च लास्ट तक कैरियर ग्रोथ के लिए आप बहुत अच्छा रहेगा। अब अगर एफर्ट करेंगे आप, अगर आप प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी दशम भाव पर पड़ेगी। और गुरु, सूर्य और मंगल जब तीनों का ही फल दशम भाव से मिलेगा तो फिर कैरियर में असफलता का कोई प्रश्न नहीं है। आप कोई भी नया काम शुरू करेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप शासन प्रशासन में हैं, राजनीति के क्षेत्र में हैं, आर्मी में हैं, एयरफोर्स में हैं, मिलिट्री में हैं, नेवी में हैं, मेडिकल सर्जरी के क्षेत्र में हैं, किसी भी क्षेत्र में आप हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन का लाभ मिलेगा, सोशल सर्किल बढ़ेगा, आपका स्टेटस ग्रो करेगा, समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, धन की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली में शुक्र का गोचर भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शुक्र आपके लग्न भाव में गोचर कर रहे हैं, विदेश भाव के स्वामी होकर के और व्यापार के भाव के स्वामी होकर के। शुक्र की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और यहाँ पर 18 जनवरी तक शुक्र का गोचर रहेगा। 18 जनवरी तक शुक्र सप्तम भाव पर दृष्टि डालेंगे, विदेश भाव के स्वामी होकर के 18 जनवरी तक विदेशों से व्यापार के लिए बहुत ही अनुकूल समय रहेगा। नई नई बिजनेस डील मिलेंगी, विदेश से पैसा मिलेगा, विदेश से नए नए व्यापारिक संबंध आपके बनेंगे। और इसके अलावा शुक्र की दृष्टि जब सप्तम पर पड़ेगी, 18 जनवरी तक आपके विवाह का प्रबल योग बनेगा, क्योंकि शुक्र सप्तम के स्वामी भी हैं और सप्तम पर दृष्टि डाल रहे हैं, और शुक्र विवाह के प्रबल कारक होते हैं। अगर आप विवाह के इच्छुक हैं, 18 जनवरी तक विशेष योग बनेगा, और इसके बाद फिर जो दूसरा योग है वो बनेगा 7 मार्च के बाद। 7 मार्च को शुक्र चौथे भाव में आ जाएंगे तो विवाह का योग बनेगा, क्योंकि चौथा भाव सुख का भाव होता है। यहाँ पर जब गोचर करेंगे शुक्र तो विवाह का योग बनेगा। साथ ही साथ इस समय आप अपने घर को सजाने संवारने के लिए, सुख सुविधाओं के साधन बढ़ाने के लिए खर्च करेंगे, क्योंकि शुक्र 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव खर्च का होता है, और जब 7 मार्च को शुक्र चौथे भाव में आएंगे तो आप अपने घर की सुख सुविधा के साधनों पर खर्च करेंगे। आप महिला हैं, ऑर्नामेंट, ज्वेलरी, आभूषण, डिज़ाइनर ड्रेसेस, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, इन सब चीज़ों पर धन खर्च करेंगे। क्योंकि शनि भी यहाँ पर गोचर कर रहे हैं, शनि और शुक्र का युति बनेगी, वाहन खरीदने के लिए बहुत अच्छा योग बनेगा। नया घर, नया वाहन, बड़ा घर, बड़ा वाहन, ये सब चीज़ें आपको 7 मार्च के बाद आपकी इच्छा जो है वो पूरी होगी। भाग्य की बात करें तो भाग्य भाव के स्वामी हैं चंद्रमा। चंद्रमा सूर्य के परम मित्र हैं
15 जनवरी के बाद भाग्य आपका पूरी तरह से साथ देना शुरू करेगा। जब सूर्य पराक्रम के भाव में आएंगे, सूर्य की दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, सूर्य भाग्य भाव को चमका देंगे, भाग्य का साथ मिलेगा। सूर्य दशम के स्वामी हैं। 15 जनवरी के बाद आप कोई भी कार्य शुरू करेंगे, आपको पूरी सफलता मिलेगी इस गोचर काल में। संतान की बात करें तो संतान भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं और देवगुरु बृहस्पति छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। गुरु की दृष्टि दशम भाव पर, गुरु की दृष्टि 12वें भाव पर, गुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ेगी। तीनों ही महीने ऐसे हैं जब आपके लिए संतान प्राप्ति का योग बनेगा। हालांकि 7 मार्च के बाद विशेष योग बनेगा, क्योंकि 7 मार्च को यहाँ पर बुध आ जाएंगे और 14 मार्च को सूर्य आ जाएंगे पंचम भाव में। दोनों ही अपने मित्र की राशि में रहेंगे, तो संतान और शिक्षा की दृष्टि से ये समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शनिदेव आपकी कुंडली के चौथे भाव में शश राजयोग बना रहे हैं और 13 फरवरी को सूर्य भी यहाँ पर आ जाएंगे। सूर्य शनि की युति बनेगी। सूर्य और शनि की युति सर्वथा राजयोग कारक होती है। सूर्य और शनि की दृष्टि जब दशम भाव पर पड़ेगी तो जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए 13 फरवरी के बाद का समय विशेष महत्वपूर्ण रहेगा। 13 फरवरी से 14 मार्च तक सूर्य और शनि की युति चौथे भाव में बनेगी। इस समय राजनीति के क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। इस समय आपको कोई उच्च पद मिल सकता है। इस समय अगर आप सिविल सर्विसेज में हैं, उच्च प्रशासनिक पदों पर हैं, वहाँ पर आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। और इसके अलावा 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच आप कोई निर्माण कार्य करा सकते हैं। आप रियल एस्टेट से जुड़े हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, कंस्ट्रक्शन का कार्य करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, बिल्डर हैं, बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए 13 फरवरी से 14 मार्च के बीच का जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन सा वो गोचर काल है जब आपको सावधान रहना पड़ेगा। देखिए, मंगल आपकी कुंडली के धन के भाव में गोचर करेंगे और यहाँ पर मंगल 5 फरवरी तक रहेंगे। 5 फरवरी तक आपको स्वास्थ्य को लेकर विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखें और ब्लड से संबंधित कोई रोग अगर आपको है तो विशेष रूप से सावधान रहें। मंगल की चौथी दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि संतान का भाव होता है। तो जो गर्भवती माताएं हैं उनके लिए भी विशेष रूप से सावधान रहना होगा। अब वृश्चिक राशि के जातकों को किस क्षेत्र में विशेष सफलता मिलती है, इस पर बात कर लेते हैं। देखिए, आपके लग्न के स्वामी हैं मंगल। मंगल हैं ऊर्जा, मंगल हैं डिफेंस, रक्षक हैं मंगल। तो आपको विशेष तौर पर रक्षा सेनाओं में, डिफेंस सर्विसेज में, पुलिस विभाग में, मेडिकल और सर्जरी के क्षेत्र में, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में, फायर रिलेटेड एरियाज़ में, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में अगर आप एफर्ट करेंगे तो आपके लिए विशेष फलदायी होगा, विशेष सफलता आपको प्राप्त होगी। तो अगर आप मेरी बात से सहमत हो, वीडियो आपको अच्छा लगा हो, तो जनवरी, फरवरी, मार्च तीनों महीनों में ग्रहों के गोचर के आधार पर आप मैक्सिमम लाभ लेने का प्रयास कीजिए जिन जिन डेट्स में मैंने बताया है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार।